अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक ज़माना वो था जब 2-2, 3-3 महीने तक कोई IPO नहीं आता था। ऐसे ही कोरोना के ज़माने में तकरीबन 1.5 से 2 साल या उससे भी ज़्यादा कोई IPO मार्केट के अंदर नहीं आया था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, हर दिन 2-2, 3-3 IPO आ रहे हैं, यानी डेली के हिसाब से। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4 दिन पहले ही HMA एग्रो और विलियन ड्रग्स के ऊपर वीडियो चैनल पे अपलोड किया था कि भाई ये दोनों में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और उसका हमने रिव्यू दिया था। उसके अगले ही दिन मैंने फिर जो है ना ईशान स्पेशलिटी फ़िल्म्स के ऊपर वीडियो अपलोड किया कि मैं ख़ुद उसमें अप्लाई करूँगा। मेरे ख़्याल से कल ही किया था मैंने, और मैंने उसमें अप्लाई भी किया एक लॉट के लिए, और आज सुबह में ही मैंने उसका पेमेंट जो है वो ब्लॉक कर दिया। अब उसके बाद में आइडिया फोर्ज का IPO आ जा, और एक नया ऐसा IPO आया है जो अप्लाई करने के लायक है, और वो कंपनी का नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। देखो, ये मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। मैं आपको पहले थोड़ा सा जो है ना ये कंपनी के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअल में ये जो कंपनी है ये उस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर है जिस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर बहुत कम कंपनियां होती है, और इसके लिए आगे फ्यूचर का बहुत बड़ा स्कोप है। वो सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये कंपनी जिन लोगों ने इस्टेब्लिश की है और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एक से बढ़कर एक हायर एजुकेटेड लोग हैं। यानी जो IIT में जब पढ़ते थे उसी टाइम पे उन लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन किया था, और वही इन्वेंशन करके बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही सारा इन्वेंशन करके आज इन्होंने ये कंपनी भी इन्होंने डाली है। वो इन्वेंशन क्या है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, पहले ज़माने में क्या होता था कि शूटिंग वगैरह करने की है तो हेलीकॉप्टर होता था, हेलीकॉप्टर के ऊपर एक आदमी कैमरा लेके बैठा हुआ होता था। हालात बदल गए, ज़माना बदल गया, ना आज वो हेलीकॉप्टर वाले की जॉब बाकी रही, ना ही वो कैमरामैन की जॉब बाकी रही, बल्कि उनका काम आजकल जो है आप लोग देखते होंगे आसमान में उड़ने वाले जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, उन ड्रोन्स ने वो जगह ले ली। वही काम अब ड्रोन्स कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि बहुत से यूट्यूबर, उन लोगों के पास में भी आजकल ड्रोन्स आ गए हुए हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो अबरार भाई हैं, जिनके मैं वीडियोस ख़ास तौर पे देखता हूँ। यानी पिछले साल कोरोना के ज़माने के रमज़ान में तो मेरा वही मशगला होता था। अक्सर ख़ाली टाइम में जो है मैं उनके वीडियोस देखता था सीखने के लिए, क्योंकि वो हज के सफ़र पे निकले थे मोटरसाइकिल पे, और मेरा भी 2024 में इरादा है, तो इसलिए मैं उनको फॉलो करता था। मैंने बहुत सी चीज़ें उनसे सीखा हूँ, अबरार भाई से। तो अबरार भाई जो है उनके चैनल का नाम है वाइल्ड लेंस, इस तरह से ऐसा कुछ नाम है उनके चैनल का, क्योंकि ये इतने अवघड़ और मुश्किल नाम रहते हैं इंग्लिश के अंदर, लंबे लंबे तो वो जहन में नहीं रहते। बाकी उनका नाम ही याद है मुझे, अबरार भाई। तो उनके पास में भी जो ड्रोन है वो बहुत कीमती है, और वो ड्रोन की भी क्वालिटी भी, उसकी कीमत भी। तो ड्रोन 2-3 टाइप के आते हैं। आप अगर इस पे डालोगे अमेज़ॉन के ऊपर तो आपको 1000, 1500, 2000, 5000 में भी ड्रोन मिल जाएगा। लेकिन जो हाई क्वालिटी के ड्रोन्स होते हैं वो 1000-2000 डॉलर में आते हैं। 5000 डॉलर तक भी ड्रोन की कीमतें होती है जो पर्सनल लोग इस्तेमाल करते हैं। अब उसके अलावा दुबई के अंदर और चाइना में, यानी UAE और चाइना के अंदर अभी ड्रोन के ऊपर वो लोग कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि लोग भी जो है उसमें सफ़र करेंगे। ऐसे ड्रोन बन चुके हैं, बाज़ाब्ता उनकी टेस्टिंग हो चुकी है। चाइना में भी हो गई, UAE में भी हो गई, और थोड़े दिनों के अंदर वो शुरू भी होने वाले हैं। टैक्सी सर्विसेज आपको ड्रोन से मिलेंगी। आप ड्रोन में बैठिए तो ड्रोन से जो है आप शारजा एयरपोर्ट से दुबई पहुंच गए मरीना। आप दुबई मरीना में बैठे हुए हैं, दुबई मरीना से आप बैठे तो वहाँ से आप फ़ौरन जो है दायरा चले गए। इस तरह से आपको ड्रोन के अंदर सर्विसेज मिलने वाली है। ऐसे ही चाइना के अंदर सिटी के अंदर, यानी ये लॉन्ग रूट के लिए नहीं रहेगी। जैसे जो काम ऑटो रिक्शा करता है वही ड्रोन के ऑटो रिक्शे वो लोग बनाने वाले हैं। अब एक कदम और आगे बढ़कर ड्रोन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कब दरपेश आती है, ख़ास तौर पे जो आर्मी होती है और मुल्क का जो डिफेंस सेक्टर होता है,
क्योंकि पहला ज़माना ये होता था कि हेलीकॉप्टर से पूरे बॉर्डर को देखना पड़ता था, अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब जो है ऐसे हाई क्वालिटी के ड्रोन्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट में भी 5-6 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार डॉलर का वो आता है। लेकिन जो आर्मी के लिए ड्रोन्स बनाए जाते हैं वो एकदम हाई क्वालिटी के, हाई टेक्नोलॉजीज़ के होते हैं। उसके अंदर जो कैमरेज भी लगे हुए होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा हाईटेक होते हैं वो कैमरास, कि वो जो कैमरे हैं कई कई किलोमीटर का कैप्चर कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे मुद्दे पर कि जो ड्रोन्स आर्मी के यूज़ के होते हैं, डिफेंस के यूज़ के होते हैं, वही ड्रोन ये कंपनी बनाती है, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज़। और ये वैसे ड्रोन बनाकर हमारे देश की जो आर्मी है उनको ये लोग, यानी उनके साथ में इनका एग्रीमेंट है, तो देश के डिफेंस सेक्टर को ये लोग ये ड्रोन्स देते हैं। तीसरी चीज़, भारत के अंदर एक कानून है, ये भी आप सब लोगों को पता होना चाहिए। और वो कानून ये है कि ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जो आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने सुने होंगे हमारे देश में चाइना से मोबाइल इंपोर्ट होते हैं, कंप्यूटर इंपोर्ट होते हैं, आईफोन इंपोर्ट होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती है क्योंकि हमारा चाइना से बहुत बिज़नेस है। चाइना के अलावा भी दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्कों से इंडिया का बिज़नेस है, हमारा माल वहाँ जाता, वहाँ का माल हमारे पास में आता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ड्रोन, जिस पे हमारी गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली पाबंदी लगाई हुई है, और यही वो चीज़ है जो आप बाहर से मुल्क में नहीं मंगा सकते, और ये कंपनी वो बनाती है। और ये कंपनी अपने सेक्टर की जो है इसके अंदर बादशाह मानी जाती है, यानी सबसे बड़ी कंपनी यही है, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज़। तो ड्रोन है, ड्रोन के अलावा खाली ड्रोन नहीं बनाती है, इस तरह की सारी चीज़ें हो गई। जैसे जिस तरह से आजकल रोबोट वगैरह भी बहुत सारी जगह पे लगते हैं, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वाली चीज़ें होती है। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो गवर्नमेंट की ये सारी पाबंदियों की वजह से कि बाहर से इंपोर्ट नहीं करते, तो इनके पास में फुल स्कोप है कि भाई जो अपने देश का जो प्रोडक्ट है, देश का माल देश में ही, तो इनके पास पूरा इतना बड़ा मार्केट है पूरे देश का। उसके अलावा दूसरा इन लोगों के पास में प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के साथ में इनके सारे एग्रीमेंट्स है, मतलब इनका माल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके साथ में ही जो है इनके पास में कस्टमर्स भी है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी का ये जो आईपीओ है कंपनी क्यों लेकर आ रही है मार्केट के अंदर। कंपनी जब इतने ज़माने से जो है मार्केट में है, तो मैं अभी देख रहा था ये कंपनी के जो फाउंडर्स वगैरह है उन लोगों के इंटरव्यू, तो वो लोग बता रहे थे कि कंपनी जो अपना कारोबार है और जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको और अच्छे से डेवलप करना चाहती है। ऐसे बहुत सारे कामों के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो इसीलिए कंपनी जो है ये अपना आईपीओ मार्केट में लेकर आई है, जिसकी प्राइस रेंज जो है ना वो है 638 से 672, और 22 शेयर्स का जो है ये लॉट है। इसी तरह से 26 यानी आज से ही 26 जून 2023 से एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो रहा है, और सारे डिटेल्स हम इसके चेक करते हैं। हाँ, तो मैंने नेट बंद किया हुआ है, तो मुझे नेट चालू करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैंने अब अपना जो है नेट ऑन किया। एक्चुअल में ये सब बंद मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैंने आप लोगों को अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। कुर्बानी का नंबर दिया हुआ है कि कुर्बानी के लिए उस पर फ़ोन करो, और हमारा कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है कि भाई हमारे जो कस्टमर है किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो वो हमारे कस्टमर नंबर पे कॉल करे। तो कौम जो है मुझे ही हर बात के लिए फ़ोन करती है, इसके लिए मोबाइल में एक तो साइलेंट रखता हूँ और दूसरे जो है ना ये बंद रखता हूँ, तो इसीलिए मैंने बंद रखा था। चलिए देखो, 2007 में इन्होंने इसकी बुनियाद डाले थे, और वो जो सारे डिटेल्स है वो मैंने अभी आपको जो बताया हूँ वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है। अब उसके बाद में ये कंपनी जो है कंपनी इन्होंने जो है 10 रुपये इसका फेस वैल्यू रखा हुआ है, और कंपनी कितने करोड़ जुटाने वाली है इसके ज़रिए से। तो देखो कंपनी जो है
67 करोड़ रुपये 567 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी इसके ज़रिए से जुटाना चाह रही है। और नीचे हम कंपनी के रिवेन्यू वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं तो पता ये चलता है कि कंपनी का जो शुरू में कंपनी ख़ुद माइनस में थी 2021 में, फिर 22 में कंपनी के रिवेन्यू प्रॉफिट जो है वो प्लस में आया और 23 में भी वो प्लस में आया है। फिर और भी बहुत सारे डिटेल्स नीचे लिखे हुए हैं, इसमें रिस्क वगैरह क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो देखो, आज से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 29 जून तक ये ओपन रहेगा। इस दरमियान में आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो शरई एतबार से भी इनका कारोबार बिल्कुल हलाल है, क्योंकि डिफेंस में भी होने के बावजूद ये कंपनी सिर्फ ड्रोन बनाती है जो एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसके अलावा जो है बाकी इस कंपनी के जो फिगर्स वगैरह भी है वो सारे भी एकदम अट्रैक्टिव है। तो जिसकी वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि इस कंपनी को ज़बरदस्त मार्केट के अंदर रिस्पांस मिलने वाला है और लोग धड़ाधड़ इसका आईपीओ भरने वाले हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो मैं भी इंशाल्लाह एक लॉट के लिए सिर्फ अप्लाई करूँगा, सिर्फ एक ही लॉट के लिए। और बाकी आप लोगों को मेरी तरफ से कोई सजेशन और कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों के अपने मर्ज़ी की बात है कि आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो डिसीज़न आपको लेना है। हमारी तरफ से आपको ना कोई रिकमेंडेशन है और ना ही हमारी तरफ से जो है आप लोगों को कोई सजेशन है। लेकिन मैं एक लॉट के लिए अप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने चेक किया इसका जो GMP है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो काफ़ी हाई चल रहा है। यानी तकरीबन इसका डबल के करीब चल रहा है। यानी तो इसलिए मैं इसका जो लिस्टिंग गेन है वो जनरेट करने के लिए जिस दिन ये लिस्ट होंगी, हुआ तो मैं उसी दिन बेच दूंगा या उसके अगले दिन बेच दूंगा, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास में होल्ड करके नहीं रखूँगा। लेकिन मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा। यानी वो मिलेगा जब मिलेगा, उसके बाद की बात है होल्ड करना। लेकिन अभी अप्लाई तो कर लूँगा इंशाल्लाह एक लॉट के लिए। चलिए, हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त, दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त। और हमारे ये जितने भी वीडियोस होते हैं शेयर मार्केट या IPO से रिलेटेड, ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए होते हैं। हम किसी भी शेयर को लेने बेचने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं देते और ना ही हम कोई सजेशन देते हैं। आपको जो भी बाय करना है, सेल करना है, IPO के लिए अप्लाई करना है, वो आपको अपने ओन रिस्क के ऊपर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।